तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, वही जो दिलों के हाल जानता है, वही जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि रूह और दिल की गहराइयों को छू लेने वाला सफ़र है। ये कहानी है एक जिन्न और एक पाक दिल लड़की की। नूरे चश्म हिजाज की तपती रेत पर जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता तो मदीना के पुराने मोहल्ले की गलियां एक अजीब सी कशिश से भर जातीं। इन्हीं गलियों में एक घर था जिसकी दीवारों पर सदियों की कहानियां नक्श थीं। इस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयरा था। आयरा, जिसका अरबी में मतलब होता है इज्जतदार और काबिल एहतराम, और वो सचमुच अपने नाम की तरह थी। उसका हुस्न ऐसा था कि 14वीं का चांद भी शर्मा जाए। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी, देखने वाले को किसी और ही दुनिया में ले जाती। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो किसी भी दिल को पिघला सकती थी। लेकिन आयरा का हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी नहीं था, उसकी रूह उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो 5 वक्त की नमाजी, कुरान की तिलावत करने वाली और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ती तो लगता जैसे फरिश्ते भी खामोशी से उसे सुनने के लिए उतर आए हों। उसके वालिद शेख अब्दुल्लाह एक आलिम दीन थे और मदीना की बड़ी मस्जिद में दरस दिया करते थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत इस्लामी उसूलों पर की थी। आयरा घर के कामों में भी माहिर थी और अपनी वालिदा की हर काम में मदद करती थी। उसकी सादगी और हया उसके हुस्न को और भी 4 चांद लगा देती थी। वो अक्सर अपनी खिड़की में बैठकर दूर रेगिस्तान की तरफ देखती और सोचती कि इस दुनिया के पार भी कोई दुनिया है जहां अल्लाह की मखलूक बसती है। उसे जिन्हों और परियों की कहानियां सुनने का बहुत शौकत था जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थीं। एक रात जब आसमान पर चांद पूरी आबो ताबा के साथ चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, आयरा अपने कमरे में बैठी सूरह अर-रहमान की तिलावत कर रही थी। उसकी दिलकश आवाज पूरी फजा में गूंज रही थी। वो इस कदर तिलावत में मग्न थी कि उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। उसी वक्त उस इलाके से एक जिन्न का गुजर हुआ। उसका नाम जारून था। जारून कोई आम जिन्न नहीं था। वो जिन्हों के एक इज्जतदार कबीले का शहजादा था। वो बेहद ताकतवर और खूबसूरत था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं और उसकी मौजूदगी से ही हवा में एक सिहरन दौड़ जाती थी। जारून इंसानों की दुनिया से दूर ही रहता था क्योंकि वो उन्हें फानी और कमजोर समझता था। लेकिन आज जब उसके कानों में आयरा की आवाज पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसने ऐसी दिलकश आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो उस आवाज के ताक्कुब में आयरा के घर तक पहुंच गया। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी नजरें आयरा पर टिक गईं। वो उसके नूरानी चेहरे, उसकी इबादत में डूबी हुई आंखों और उसकी मासूमियत को देखकर हैरान रह गया। जारून, जो हजारों साल से इस दुनिया में मौजूद था, उसने आज तक ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। उसका दिल, जो पत्थर की तरह सख्त था, पहली बार किसी के लिए धड़का। वो वहीं खिड़की के पास ठहर गया और देर तक आयरा को देखता रहा। उसे लगा जैसे कायनात की सारी खूबसूरती सिमट कर आयरा के वजूद में आ गई हो। जब आयरा ने तिलावत मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो जारून ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये अल्लाह के खौफ और मोहब्बत के आंसू थे। जारून के दिल पर इस मंजर का और भी गहरा असर हुआ। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पाक रूह भी है। उस रात के बाद जारून हर रात आयरा के घर आता। वो घंटों उसे छिपकर देखता, उसकी तिलावत सुनता और उसकी हर अदा को अपनी आंखों में बसा लेता। उसे आयरा से एक ऐसी मोहब्बत हो गई थी जो पाक और रूहानी थी। वो जानता था कि एक जिन्न और इंसान का मिलन नामुमकिन है, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो आयरा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था जहां वो उसे हर खुशी दे सके। वक्त गुजरता गया और जारून की मोहब्बत आयरा के लिए और भी गहरी होती गई। अब वो सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अदृश्य होकर उसके आसपास रहने लगा। जब आयरा अपनी सहेलियों के साथ बाग में जाती तो जारून फूलों की खुशबू बनकर उसके इर्द गिर्द मंडराता। जब वो घर के काम करती तो वो हवा बनकर उसे महसूस होता। आयरा को भी अपने आसपास एक अनजानी सी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उसे लगता जैसे कोई है
जो हर पल उसकी हिफाजत कर रहा है। उसे कभी कभी हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन जारून ने फैसला किया कि वो आयरा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, इंसान जिन्हों से डरते हैं, और शायद आयरा भी उसे देखकर डर जाए, लेकिन अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उस रात जब आयरा अपने कमरे में सो रही थी, जारून उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने असली रूप में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नौजवान इंसान के रूप में आया। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था और उसकी आंखों में एक कशिश थी। उसने आहिस्ता से आयरा को आवाज दी, आयरा। आयरा नींद से जाग गई और अपने सामने एक अजनबी नौजवान को देखकर घबरा गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उस नौजवान की आंखों में उसे कोई बुराई नजर नहीं आई, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मोहब्बत थी। जारून ने नरमी से कहा, डरो मत आयरा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। आयरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जारून ने जवाब दिया, मेरा नाम जारून है। मैं वो हूं जो महीनों से तुम्हारी हर आहट को सुन रहा है, तुम्हारी हर मुस्कान को देख रहा है। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी पाक रूह से मोहब्बत हो गई है। आयरा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। जारून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें हर पल देखा है। मैं तुम्हारे लिए हवा का झोंका बनकर आया, फूलों की खुशबू बनकर आया। आयरा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। ये सुनकर आयरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका लीं। उसने कहा, यह गुनाह है। एक गैर महरम से इस तरह मिलना और बातें करना इस्लाम में जायज नहीं है। जारून ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत पाक है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की मलिका बनाकर रखना चाहता हूं। आयरा ने कहा, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, है ना? जारून एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा, नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी दादी से जिन्नों की खौफनाक कहानियां सुनी थीं। जारून ने उसकी हालत देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम डर जाओगी, लेकिन यकीन करो, मैं दूसरे जिन्नों की तरह नहीं हूं। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसने अपनी ताकत का एक छोटा सा नजारा दिखाया। उसने हाथ के इशारे से कमरे में रखे फूलों को हवा में तैरा दिया और फिर उन्हें एक खूबसूरत हार में पिरोकर आयरा के गले में डाल दिया। आयरा हैरान रह गई। उसने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका डर अभी भी कायम था। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जारून ने कहा, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी देने को तैयार हूं। तुम जितना चाहो वक्त ले लो। मैं हर रात इसी वक्त तुमसे मिलने आऊंगा। ये कहकर जारून गायब हो गया। आयरा देर तक उस हार को देखती रही जो अब भी उसके गले में था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर वक्त जारून के बारे में सोचती रहती। एक तरफ उसका डर था तो दूसरी तरफ जारून की मोहब्बत और उसकी कशिश।